Now our next topic is colligative properties and determination of molar mass. क्या है हमारा टॉपिक? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. हमको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है और उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हमको डिटरमाइन करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. जनरली इनके क्वेश्चन में हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिस्कस करते हैं. देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. तो आप ये देखिए, आपका एनसीईआरटी में टॉपिक नंबर 2.6 में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग दिया हुआ है. ऑल these properties depend on the number of solute particle irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative property. तो अभी आगे ऊपर बता दिया कि कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम अपने हिसाब से इसको डिस्कस करते हैं. ऑल दीज मतलब जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. किस पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन. सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स सोल्यूशन में जो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर. मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनका नेचर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है. तो ये सारी सच प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं? हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. तो फिर से एक बार इन शॉर्ट समझ लीजिए आप, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट उसके सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती, ना कि उसके नेचर पर. दीज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो जो हमको 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? देखिए, नंबर 1 इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. तो किस चीज़ में? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर में क्या होना? रिलेटिव लोअरिंग होना. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा सॉल्वेंट का उसमें क्या होना? डिप्रेशन. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. बॉइलिंग जो सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेशन एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. तो हमें ये 4 प्रॉपर्टीज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है. नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. नंबर 2 डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. नंबर 3 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड नंबर 4th वन इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर. तो जो नंबर 1 है हमारा, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पहले हम थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं. देखिए क्या होगा. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों बहुत कुछ रिलेट करता हुआ है. वेपर प्रेशर हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है एक कंटेनर में, प्योर सॉल्वेंट है. हम इस प्योर सॉल्वेंट को यहाँ क्या किससे डिनोट कर रहे हैं? सॉल्वेंट है हमारा सॉल्वेंट ए. जब ये प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन में तब क्या होगा? इसका कुछ स्पेसिफिक क्या होगा? यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा. तो हम उसको जब प्योर कंडीशन में उसको क्या ले लेंगे? यहाँ पे पी नॉट ऑफ ए. ठीक है. अब हमने पहले भी देखे थे जो वेपर प्रेशर फॉर्म करने की या फिर वेपर्स फॉर्म करने की जो कैपेसिटी होती है या फिर जो टेंडेंसी होती है वो किसकी होती है? जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं उनकी, बल्क मॉलिक्यूल्स की नहीं होती. जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें 2 रीज़न होते हैं. मैंने आपको लास्ट टाइम में बता चुका हूँ कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी दैन बल्क मॉलिक्यूल्स एंड दे हैव लो अट्रैक्शन फोर्स दैन बल्क मॉलिक्यूल्स. ड्यू टू दोज रीजन्स द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स इज़ मोर इन सरफेस मॉलिक्यूल्स दैन बल्क मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे क्या होगा? जब हमारे पास में प्योर कंपोनेंट है तो यहाँ पे ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपराइज होंगे, वेपराइज होके अपने एटमॉस्फेयर में मिक्स होंगे. अब हम ये मानते हैं, हम इसमें मिला देते हैं, प्लस कर देते हैं एक नॉन वॉलेटाइल
सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने मिक्स करा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या दिया हमने इसमें, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी दे दिया। अब देखो अब क्या डिफरेंस पड़ेगा इस चीज़ पे, क्या होगा। अब जब हमने सोल्यूशन फॉर्म कर लिया, सोल्यूशन फॉर्म कर लिया मतलब अब इसमें सिर्फ पार्टिकल ए प्रेजेंट नहीं है, देयर आर टू पार्टिकल्स ए बी, ए बी क्या होंगे, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में पार्टिकल्स ए एंड पार्टिकल्स बी यहाँ पे क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। और जो हमारा पार्टिकल बी है दैट इज़ नॉन वॉलेटाइल, इसका नेचर कैसा है, नॉन वॉलेटाइल नेचर का है। अब जो क्या होगा, जो वेपर्स फॉर्म होंगी, जो ए मॉलिक्यूल्स हैं वो तो वेपराइज होंगे, ईजिली वेपराइज हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे मॉलिक्यूल बी हैं इनका नेचर कैसा है, दीज आर नॉन वॉलेटाइल। अब जबकि ये नॉन वॉलेटाइल हैं, नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से क्या होगा इसमें कि ये खुद तो वेपराइज नहीं होंगे, ठीक है, साथ साथ में इन्होंने अपना एरिया कवर करके रखा है, तो अपने नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को भी ये ऊपर आके वेपराइज नहीं होने देंगे। मतलब ओवरऑल जितनी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हमारे वेपराइज हो रहे थे वो एरिया क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। मतलब अब जो वेपर्स फॉर्म होंगी वो वेपर्स क्या होंगी, लीस्ट अमाउंट में फॉर्म होंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जब हमारा प्योर सॉल्वेंट है, उस प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन में हमारा वेपर प्रेशर हम क्या लेते हैं, पी नॉट ऑफ ए। पहले बताया था नॉट यूज़ कर रहे हैं मतलब प्योर कंडीशन। और अगर हमारा सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन हमने फॉर्म कर लिया है, सोल्यूशन किसका फॉर्म कर लिया है, ए प्लस बी। अब इस कंडीशन में देखो बी तो वेपराइज नहीं हो रहा है, सिर्फ ए वेपराइज होगा, तो उसका जो हम वेपर प्रेशर लेंगे वो क्या लेंगे, पी ए। अपन खुद इमेजिन करिए कि क्या होगा जब हमारा प्योर कंपोनेंट है उस टाइम में क्या हो रहा है, हमारे वेपर्स ज़्यादा फॉर्म होंगे, और जब हमने उसका सोल्यूशन फॉर्म कर लिया तो वेपर्स क्या होंगे, उसमें नंबर ऑफ जो अमाउंट ऑफ वेपर्स फॉर्म होगा वो लीस्ट होगा। तो इस कंडीशन में हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा और इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, लीस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, पी ए इज़ लेस देन पी नॉट ऑफ ए, ठीक है, इतना याद रखिए। अब जब साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन किया तो उन्होंने क्या देखा इस चीज़ में, अब हम राउल्ट्स लॉ को लेकर चलते हैं। राउल्ट्स लॉ में क्या दिया है, इन अ solution the partial vapor pressure due to each volatile component is directly proportional to mole fraction of that component। क्या होगा हमारा, हमने ले लिए इसमें जो भी हमारा सोल्यूशन है पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स ए के, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ये किसके अकॉर्डिंग होगा, राउल्ट्स लॉ के। क्या है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, इन अ सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर टू ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये क्या हो गया हमारा, पी ए इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब हम इसको देख लेते हैं, हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो याद होगा अपना जो लास्ट आया था उसमें वो क्या आया था, पी नॉट ऑफ ए एक्स से, ठीक है। एक बार राउल्ट्स लॉ वाला आप लोग देख लेंगे, यही आया था हमारा। और जब अगर पी बी के लिए ले तो क्या आता है, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी एक्स बी। ये हमने राउल्ट्स लॉ में पूरा डिटेल देख लिया है। अब इसी को हम आगे कैरी करते हैं, क्या होगा यहाँ पे, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ए। तो हमको पता है, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू होता है 1। तो यहाँ से हम एक्स ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए, इन ब्रैकेट लिख लीजिए 1 माइनस एक्स बी। मल्टीप्लिकेशन करिए इसके अंदर इसका, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स बी, ठीक है। इसका पी नॉट ऑफ ए का 1 में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो पी नॉट ऑफ ए, और पी नॉट ऑफ ए का एक्स बी मल्टीप्लिकेशन हुआ तो एक्स बी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या कॉमन चीज़ बची है दोनों में, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, जो सिंगल वैल्यूज़ हैं पी ए और पी नॉट ऑफ ए उसको साथ में कर लेते हैं, और ये जो मोल फ्रैक्शन वाली वैल्यू उसको साथ में कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव है तो इसको इधर कर देंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए एक्स बी इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए। ठीक है, अब यहाँ से अब एक्स बी को छोड़कर इसको भी इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए। अब यहाँ से देखिए, ये हमारी इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, इतना अकेला अगर हम बात करें पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए, दैट इज़ इक्वल्स टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो इनिशियल कंडीशन रहेगी प्योर वाली उसमें कितना वेपर प्रेशर आ रहा है वो, और फाइनली कितना वेपर प्रेशर हो गया हमारा, इनके बीच का जो डिफरेंस हम निकालेंगे दैट इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब हम उसको और रिलेट कर देंगे अपॉन करके किससे, इनिशियल कंडीशन से, तो ये जो पूरा हमारा टर्म आया दैट इज़ रिलेटिव। रिलेटेड किससे हो गया, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ये हो गया। अभी हम इसको आगे, जब भी हमको अगर इसका डेरिवेशन करना तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करके, कहाँ से, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करके पी ए इज़ प्रोपोर्शनल एक्स से, राउल्ट लॉ से स्टार्ट करें, प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करें, इक्वल लगाए, पी नॉट ऑफ ए एक्स से करें, इसके बाद एक्स से प्लस एक्स से बी वाली वैल्यू जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इस वैल्यू को पुट करके हमने फाइनली क्या निकाल दी, एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ऑफ ए। ये आ गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। अब जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमको इसको और सिंप्लीफाई करना है। देखिए हम उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या था हमारा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आया हमारा, एक्स बी। अब ये एक्स बी क्या है, एक्स बी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और बी क्या है हमारे पास में, हमारा सॉल्यूट। तो क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन के यहाँ पे पूरा फॉर्मूला पुट करिए, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बट अब यहाँ पे आप एक कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, मैं ओरल बोल दे रही हूँ, आप लोग उस कंडीशन को लिख लेंगे। देखिए जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ली जा रही और राउल्ट्स लॉ जो इम्प्लीमेंट होता है, एक्चुअल में राउल्ट्स लॉ इम्प्लीमेंटेड होता है ओनली फॉर डाइल्यूटेड सोल्यूशन, और डाइल्यूशन भी सिंपल डाइल्यूशन नहीं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का एक्सटेंट बहुत लीस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बिकॉज Raoult's law is only for dilute solution। जब सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन के तो यहाँ पे क्या होगा, Na क्या हो जाएगा, इज़ वेरी ग्रेटर देन Nb। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है वहाँ से किसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से, क्योंकि Nb की वैल्यू बहुत लीस्ट है, तो डिनोमिनेटर में से क्या कर सकते हैं, हम Xb की वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू Nb अपॉन Na, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट कर दो, आपका फॉर्मूला और इजी हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होगा, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी अपॉन Na का क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए अपॉन
मोलर मास ऑफ ए। इसको रिवर्स करिए तो आपका फाइनल फार्मूला क्या आएगा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये ऊपर जाएगा तो इंटू एम ए आ जाएगा आपका यहाँ पर और डब्ल्यू ए आ जाएगा यहाँ पर। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ याद रखेंगे। नॉट मीन्स जब हम प्योर कंडीशन में क्या निकाल रहे हैं, अपना वेपर प्रेशर। प्योर कंडीशन में ए का वेपर प्रेशर जब हमारा सिर्फ सॉल्वेंट है दैट इज़ कॉल्ड पी नॉट ऑफ ए। पी ए जब हमारा सोल्यूशन फॉर्म हो चुका है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ए इज़ पी ए। डब्ल्यू डिनोट करेगा वेट या फिर मास, एम डिनोट करेगा मोलार मास, एम क्या डिनोट करेगा हमारा मोलार मास, और बी डिनोट करेगा सॉल्यूट को एंड ए डिनोट करेगा सॉल्वेंट को। ये चीज़ें मिसिंग नहीं करना है। बी डिनोट करेगा किस चीज़ को, मास को, सॉरी बी डिनोट करेगा सॉल्यूट को और ए सॉल्वेंट को, डब्ल्यू मास को और एम मोलर मास को। चलिए अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.6। देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर 2.6। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। क्या बोल रहा है ये, वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का। जब प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर बोल रहा है मतलब ये कौन सी वैल्यू है, पी नॉट ऑफ ए। 850 क्या है यहाँ पे, पी नॉट ऑफ ए। अब वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड बोल रहा है, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड मतलब ये हो गया हमारा सॉल्यूट। सॉल्यूट का वेट मतलब डब्ल्यू बी व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन हमारा क्या है यहाँ पे, हमारा सॉल्वेंट है, तो 39 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू ए। तो मोलर मास यहाँ पे बेंजीन का गिवन है, अपन को निकालने की ज़रूरत नहीं, 78 ग्राम पर मोल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एम ए। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन देन इज 0.845 बार। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, 0.845 बार। तो ये क्या हो गया हमारा पी ए। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। तो अब रिजल्टेंट पूछा तो जो सॉलिड सब्सटेंस है हमारा उसका मोलर मास क्या होगा। सॉलिड सब्सटेंस मतलब हमारा जो सॉल्यूट है, मतलब वो क्या निकालना है यहाँ पे, एम बी। तो फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, यहाँ से फॉर्मूला हम देख लेते हैं। पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो हम कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2.6। तो पी नॉट ऑफ ए कितना है हमारा 0.850, पी ए कितना है हमारा 0.845। अगर मान लीजिए कभी किसी को ये वैल्यू भी समझ में नहीं आती तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पी नॉट ऑफ ए रहेगा वो लार्जर वैल्यू रहेगी और जो पी ए रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉलर वैल्यू रहेगी। मतलब जब हम प्योर कंडीशन की देख रहे हैं तो वो वैल्यू क्या आएगी आपकी, बड़ी आएगी, और जो हम सोल्यूशन की कंडीशन में देख रहे हैं वो वैल्यू क्या आएगी हमारी, छोटी आएगी। अपॉन पी नॉट ऑफ ए 0.850 इक्वल्स टू, तो पहले फॉर्मूले में क्या आता है, डब्ल्यू बी इंटू एम ए। तो डब्ल्यू बी मतलब हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में कितना है 0.5, और एम ए मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 78। फिर बात आ रही है यहाँ पे एम बी। तो हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना, तो एम बी हम वैसे ही लिखेंगे इनटू, फिर क्या जाएगा हमारा मास ऑफ, सॉरी फिर हमारा क्या है वैल्यू यहाँ पे डब्ल्यू ए मतलब मास ऑफ हमारा सॉल्यूट, तो वो कितना दिया है 39। ये हमारा पूरा सेटअप अरेंज हो गया। एम बी को इधर लाओ, इनको कैलकुलेट करके इधर आओ, तो क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट एम बी इक्वल्स टू, ये तो ऐसे रहेगा 0.5 इंटू 78, ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.850 अपॉन 39 तो पहले से ही है। इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल आएगा बताओ, इसमें से अपन उसको माइनस करेंगे तो हो गया 5 इंटू 0.005। ठीक है, ये डिफरेंस निकल आया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। देखो हालांकि अपन एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये डेसिमल से डेसिमल गया, ठीक है, 39 2 78 हुआ। अब सबसे पहले तो आप क्या करिए,
ये डेसिमल हट गए, इनको हटाइए। ये वाले डेसिमल को हमने रिमूव करा तो एक ज़ीरो यहाँ आ गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, ये इससे ये गया। 85 टू ज़ा 170 ग्राम पर मोल। ओके।